हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू inradiology.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक्सरेज के बारे में कि देखते हैं कि एक्सरे क्या होता है, इसका यूज़ क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो इंट्रोडक्शन थी। देखते हैं एक्सरे होता क्या है कि एन एक्सरे इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन पास थ्रू द बॉडी टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एक्सरे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप्स होता है जो हमारी बॉडी के थ्रू पास करता है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज को क्रिएट करता है। यानी कि जब एक्सरेज को हमारी बॉडी के थ्रू पास करवाया जाता है तो ये एक जितने भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसके इमेज को क्रिएट करता है। जैसे आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे चेस्ट एक्सरे की इमेज दिखाई जा रही है। यहाँ पे एक पेशेंट खड़ा हुआ है, यानी कि ये आप जो देख रहे हैं ये IR यानी कि इमेज रिसेप्टर है और ये पेशेंट है। ये चेस्ट का AP व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो B दिखाया यानी कि बोन की बात कर रहे हैं, L यानी कि लंग्स एंड H यानी कि हार्ट की बात कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि एक्सरेज आर अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन सिमिलर टू विजिबल लाइट बट विथ हायर एनर्जी। जो एक्सरे होता है वो रेडिएशन का एक फॉर्म होता है, यानी कि जो विजिबल लाइट होती है उसके सिमिलर होती है, लेकिन इसकी एनर्जी जो होती है यानी कि एक्सरेज की एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ इट्स वर्क। अब देखते हैं काम कैसे करता है कि व्हेन एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी डिफरेंट टिश्यूज एब्जॉर्ब देम एट डिफरेंट रेट्स। होता क्या है कि जब एक्सरेज को हमारी बॉडी के थ्रू पास कराया जाता है तो बहुत से डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं एक डिफरेंट रेट से। जैसे यहाँ पे देखिए कि डेंस टिश्यूज लाइक बोन्स एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज एंड अपीयर वाइट ऑन द एक्सरेज। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये बोन्स दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्लाविकल दिख रहा है, रिब्स है, स्कैपुला है, ये सब आपको वाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मोर एक्सरेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और ये बहुत डेंस होता है। फिर इसके बाद आता है कि वाइल सॉफ्टर टिश्यूज लाइक अ फैट एंड मसल्स एब्जॉर्ब लेस एंड अपीयर ग्रे एंड ब्लैक। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टर टिश्यूज होते हैं यानी फैट और मसल्स ये बहुत कम एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ग्रे एंड ब्लैक हमें दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हार्ट है, ये हार्ट है, यानी कि आप नीचे भी देख सकते हैं इमेज दिया गया है और इस पर एक्सरेज की इमेज है, यानी कि ये हार्ट है, ये हमें ग्रे दिख रहा है। जबकि हार्ट यानी कि एक सॉफ्ट टिश्यू होता है और जो यहाँ पे लंग्स दिख रहा है ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू है, लेकिन इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है इसलिए हमको ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इट्स यूज्ड फॉर। इसका यूज़ क्या है। पहला है कि एक्सरेज आर यूज्ड टू डायग्नोज अ वैरायटी ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग। लेकिन जो एक्सरेज होती है वो बहुत सी कंडीशंस को डायग्नोज करने का काम करता है, जैसे कि बोन फ्रैक्चर। पहले आप इस इमेज को देखिए, यानी कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर जाता है तो उसे अगर हमें लगता है कि हो सकता है उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई हो तो हम एक्सरे कराते हैं। जब हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें हमको नज़र आता है। इसलिए आप यहाँ पे देखिए इसकी दोनों बोन्स यानी कि ये लेग का एक्सरे है और इसका यानी कि ये फिबुला और ये टिबिया दोनों फ्रैक्चर हो गया है। इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि टूथ प्रॉब्लम। किसी को टूथ प्रॉब्लम हो जाता है यानी कि उसके दांत सड़ने लगते हैं या फिर पेन होता है या कि उसके डिके होने लगता है तो हम एक्सरेज कराते हैं, यानी कि ये डेंटल एक्सरे होता है। कुछ इस तरह से उसकी इमेज दिखाई देती है। फिर हम आगे बात करते हैं कि शैलो ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई आप इस इमेज को देखिए, आपको यहाँ पे कुछ गोल गोल सा नज़र आ रहा है, ये हो सकता है कॉइन हो। छोटे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मुंह में कॉइन रख लेते हैं, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट पाते हैं मुंह में डायरेक्ट रखते हैं तो कभी कभी उसको निगल जाते हैं, उससे वो जाकर यहाँ पे फंस जाता है, यानी कि जो फूड पाइप होती है यानी कि एसोफेगस होता है उसमें जाकर ये फंस जाता है, जिससे उस बेबी को प्रॉब्लम होती है। फिर हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें मुझे दिखाई देता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, फिर उसे निकाला जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि निमोनिया, यानी कि किसी को अगर निमोनिया है तो उसको भी देखने के लिए यानी कि उसको डायग्नोज करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए हम एक्सरे कराते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इशू, किसी को भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इशू यानी कि किसी को इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई यानी कि एसोफेगस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए हम एक स्पेशल प्रोसीजर करते हैं और एक्सरेज लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं डिस्कवरी की। देखते हैं एक्सरेज की डिस्कवरी कब की गई।
यहाँ पे एक्सरेज वर डिस्कवर्ड इन 1895, यानी कि जो एक्सरे है उसको 8 नवंबर 1895 को डिस्कवर किया गया था। ये आप पिक्चर देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये सर WC रेंजन है। इन्होंने ही 1895 में एक्सरे को डिस्कवर किया था कि विलियम कोनार्ड रेंजन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। इन्हें डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी का फादर भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सरेज, यानी कि अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक्सरेज की। यानी कि दे हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो एक्सरे होती है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट है कि रिक्वायर्स हाई वोल्टेज टू प्रोड्यूस एक्सरे। अगर हमको एक्सरेज को प्रोड्यूस करना है तो हमको हाई वोल्टेज यानी कि हाई करंट देना होगा, तभी एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। फिर आता है इसमें कि दे आर यूज टू कैप्चर द ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट। हम इसका यूज़ करके यानी कि एक्सरेज का यूज़ करके किसी भी ह्यूमन यानी कि किसी भी मानव के स्केलेटन में कोई भी फ्रैक्चर है यानी कि कोई पैथोलॉजी है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। देखते हैं कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डू नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज विद देम। ये क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और ये अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करती। लास्ट वन है कि दे आर कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम। वैक्यूम उस एरिया को बोलते हैं जहाँ भी कोई भी एयर यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, उस कंडीशन को यानी कि उस जगह को हम वैक्यूम बोलेंगे। वहाँ भी ये इजीली ट्रेवल कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। पहला जो है कि नॉन इन्वेसिव, यानी कि एक्सरेज कैन डायग्नोज एंड मॉनिटर कंडीशंस विदाउट फिजिकली एंटरिंग अ पेशेंट बॉडी। इसमें क्या होता है कि जो एक्सरेज होते हैं उसको हम फिजिकली इंटर यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर किसी चीज़ को बिना इंटर किए उसकी कंडीशन को हम मॉनिटर या डायग्नोज कर सकते हैं। फिर आते हैं इसमें गाइड ट्रीटमेंट, यानी कि एक्सरेज कैन हेल्प गाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स एज दे इंसर्ट डिवाइस इनटू अ पेशेंट। इसमें क्या होता है, एक इंडोस्कोप के थ्रू हम किसी पेशेंट के अंदर हम जब इंडोस्कोप को इंसर्ट करते हैं और जो मेडिकल प्रोफेशनल होता है उसको ये हेल्प करने में काम आता है। फिर हम बात करते हैं कि डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड इशूज़, यानी कि एक्सरेज कैन समटाइम्स रिवील इशूज़ दैट वर नॉट द इनिशियल रीज़न फॉर द इमेजिंग। इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें उस चीज़ को भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं जो इमेजिंग के लिए यानी कि जो रीज़न होता है, जो हम जैसे एक्सरे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने चेस्ट एक्सरे कराया तो हमें सिर्फ लंग्स देखना है, लेकिन उसमें कभी कभी हमें हार्ट की भी पैथोलॉजी नज़र आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन को भी ये क्या करता है, रिवील कर देता है। लास्ट वन इसका है कि क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव देन MRI। ये क्या होता है, बहुत ही हम ईजिली यानी कि बहुत कम टाइम में हम इसको परफॉर्म करते हैं, बहुत कम टाइम में ये हो जाता है और इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है, यानी कि बहुत चीप होता है ये। फिर एक्सरेज में भी क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव देन MRI, यानी कि बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है MRI की तुलना में। जो MR कराया जाए तो बहुत महंगा होता है। फिर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला है कि रेडिएशन एक्सपोजर। एक्सरेज प्रोड्यूस आयनाइजिंग रेडिएशन विच कैन हार्म लिविंग टिश्यूज। दिस रिस्क इंक्रीज विद द नंबर ऑफ एक्सरेज अ पर्सन हैज़ ओवर देयर लाइफ टाइम। इसमें क्या होता है, जो एक्सरे होता है वो एक आयनाइजिंग रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है जो हमारे जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उसके लिए हार्मफुल होता है और आगे चल के ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि लॉन्ग टर्म रिस्क। इसका लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है कि रेडिएशन एक्सपोजर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर स्पेशली इन चिल्ड्रेन एंड पीपल हु हैव फ्रिक्वेंट एक्सरेज। यानी कि इसका जो लॉन्ग टर्म रिस्क ये है कि रेडिएशन जो होता है, एक्सपोजर जो होता है वो कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है, स्पेशली बच्चों में और उन लोगों में जो एक्सरे बार बार करवाते हैं। नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है कि लैक ऑफ डिटेल इमेजेस, यानी कि एक्सरेज प्रोड्यूस सिंगल फ्लैट इमेजेस रेदर देन मल्टीपल इमेजेस एट डिफरेंट एंगल्स। इसमें क्या होता है कि जो एक्सरे होता है वो सिंगल इमेज को प्रोड्यूस करता है और फ्लैट इमेज होती है, यानी कि इसमें ये 2D इमेज को प्रोड्यूस करता है, जबकि जो CT हुआ MR हुआ 3D इमेजेस भी बनाते हैं। इसलिए इसमें बहुत सी जो पैथोलॉजी होती है वो मिस हो जाती है, यानी कि हमको ज़्यादा डिटेल में पिक्चर नहीं मिलती है। जो इसकी इमेज जो हमको मिलती है यानी कि जो रेडियोग्राफ होता है वो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होता है क्योंकि फ्लैट इमेज हमको देता है। तो आई होप आपको
इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।